हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो में, पावर ऑटोमेट के वीडियो में। और हम जो आज टास्क करने जा रहे हैं इस वीडियो में, हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज को आप यूज़ करते हुए आउटलुक ईमेल से अ, अपने किसी भी फोल्डर को टारगेट करके उसकी ईमेल की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि उसका सब्जेक्ट लाइन हो गया, या फिर उसकी बॉडी कंटेंट में क्या है, या फिर टू में कौन है, बीसीसी में कौन है, सीसी में कौन है। आप सबको मालूम है आउटलुक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। बाय द वे, आप नए नए चैनल से जुड़े हैं, मेरा नाम अजय परमार है। और तकरीबन 10-12 टॉपिक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस एक्सेस वीवे, एक्सेल एक्सेल वीवे, पावर क्वेरी डैक्स, पावर पिवट, एम कोड, बहुत सारी चीज़ें, वेब स्क्रैपिंग। आप देख सकते हैं ये हमारा एक नया टॉपिक है। तो गाइस, पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये बेसिक वीडियो नहीं है, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं दिया है। इंट्रोडक्शन हमने हल्का सा पिछले वीडियो में कवर किया था, आप देख सकते हैं वो वीडियो। मेरा बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि कोई भी पावर ऑटोमेट फॉर डेस्कटॉप को हल्के में ना ले। ये रोबोटिक ऑटोमेशन बहुत ही पावरफुल है और इससे हम काफ़ी डिफरेंट लेवल्स की ऑटोमेशन कर सकते हैं। जैसे डेटा के ऊपर ऑटोमेशन कर सकते हैं, चाहे वो CSV फाइल हो, चाहे टेक्स्ट फाइल हो, चाहे एक्सेल हो, या फिर आप आउटलुक की ऑटोमेशन कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग में पावर ऑटोमेट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस पर खुद मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, राइट। तो गाइस, मैं आपको ना डिफरेंट डिफरेंट वर्कफ्लोज को आज हम जो वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को यूज करते हुए दिखाऊंगा, जिसमें एक्सेल का एक्शन होगा, लूप का एक्शन होगा, और उसके बाद हम लोग आउटलुक का ये देखिए, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें जो आउटलुक के स्टेप्स हैं, तो मतलब ये प्रोजेक्ट बहुत हम लोग ज़बरदस्त बनाने वाले हैं। और इसमें हम ये करने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यहाँ से, इन एक्शंस को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को ड्रैग करते हुए एक बहुत बढ़िया फ्लो बनाएंगे। और मैंने आपको बताया कि बेसिकली टारगेट ये है कि ईमेल्स को हमें टारगेट करना है, ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली ईमेल है और यहाँ से हम लोग ईमेल्स को अपनी जो है वो टारगेट करेंगे, ठीक है। ये आप देखिए, मेरे पास इनबॉक्स में एक फोल्डर है जिसमें एक सब्जेक्ट लाइन है नेस्टेड इफ, एक है एमटीडी, और एक है इंडिया दुबई कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, और एक है ईमेल। तो मेरे पास बेसिकली ईमेल्स में इस फोल्डर में, इनबॉक्स में 4 ईमेल्स हैं और मैं इनका लेट्स से बॉडी और सब्जेक्ट लाइन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ और एक्सेल में उसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। बाय द वे, एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज आप सब लोग फेस्टिवल सीजन्स की हमेशा वेट करते हैं और मुझे आप पूछते रहते हैं कि भाई क्या कुछ और डिस्काउंट्स आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। तो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड 17 कोर्सेज हैं, ये आप बाय कोर्स चेक कर सकते हैं। इसमें जनरली हमारा डिस्काउंट पहले ही रहता है, लेकिन क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन है तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 8000 में पूरे वेबसाइट में 17 कोर्सेज हैं, जिसमें आप व्हाट्सएप या कॉल मुझे करके डिस्कस कर सकते हैं। 8000 अभी तक पिछले 10 साल में कभी भी ये प्राइस, इतना सस्ता प्राइस, ठीक है। कंपैरेटिवली कोई भी कोर्स आप उठा लें, अभी रिकॉर्ड में आपने लिया भी होगा 2 या 3 या 4 या 10 या जो भी है, इतना बड़ा बेसिकली हमने ऑफर आज तक कभी नहीं निकाला है, ठीक है। तो एनीवेज, फिलहाल ये फेस्टिवल ऑफर चलता रहेगा और हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं वापस। तो देखिए, पावर ऑटोमेट हमने किस तरह से करना है, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इसमें हमें आउटलुक जो है, लेट्स से, सो इस हमें करना क्या है, एक्सट्रैक्ट ईमेल इंफॉर्मेशन, राइट। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें करना है एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन इन एक्सेल, ये हमें करना है, ठीक है। तो जनरली अगर आप इस पूरी चीज को देखें तो इसमें एक तो हमारा आउटलुक जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा एक्सेल इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर आपको पावर ऑटोमेट बिल्कुल भी नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो, इसका मजा आएगा और आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा इससे कि पावर ऑटोमेट है क्या, ठीक है, क्योंकि इसमें हम बहुत चीजें करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये होगा गाइस कि हम लोग आउटलुक को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट आउटलुक, राइट। आज से 4-5 साल पहले मैंने आउटलुक पे आई थिंक 70-80 वीडियोस बनाए थे वीबीए के थ्रू। वो आज भी बहुत लोगों को पसंद आते हैं वीडियोस। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, एक्सेल वीबीए कनेक्टिंग आउटलुक, ठीक है, कनेक्टिंग आउटलुक विद एक्सेल वीबीए। वहाँ पे 60-70 वीडियोस आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स मिलेंगे। इंग्लिश ज़्यादा होंगे, शुरू में इंग्लिश के वीडियो ज़्यादा थे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी एक अलग ही ऑटोमेशन लेवल है। एनीवेज, इसमें हम कोडिंग नहीं करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कनेक्ट आउटलुक करना है और कनेक्ट आउटलुक करने के बाद मेरे हिसाब से हम फिर टारगेट करेंगे अपना इनबॉक्स फोल्डर। आप फोल्डर कोई भी टारगेट कर सकते हैं,
ठीक है। तो टारगेट इनबॉक्स करेंगे और उस इनबॉक्स के फोल्डर के बाद फिर हम अपना अगला स्टेप तैयार करते हैं। सबसे पहले 2 स्टेप्स जो हैं वो हम अपने कर लेते हैं, ठीक है। सो चलिए मैं अपने चलता हूँ पावर ऑटोमेट में, और पावर ऑटोमेट में या तो देखिए ये एक नया सा फ्लो है। सबसे पहले आउटलुक में आप आइए, यहाँ पे लॉन्च आउटलुक आप देख रहे होंगे। इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ करना है क्योंकि हमें आउटलुक लॉन्च करना है। आउटलुक लॉन्च करते ही आपका वेरिएबल प्रोड्यूस होगा आउटलुक इंस्टेंस, ठीक है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो। जैसे सपोज मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ आउटलुक ईमेल। परसेंटेज साइन को डिलीट नहीं करना है। जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनको अगर नहीं मालूम हो, परसेंटेज आगे पीछे बाय डिफॉल्ट रहता है। ये वेरिएबल इस तरह से जब एलोकेट होता है तो ये उसकी निशानी है। पावर ऑटोमेट इस तरह से करता है। तो ये वेरिएबल मैंने अपनी सुविधा के अनुसार आउटलुक अंडरस्कोर ईमेल दे दिया है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे बिकॉज और कुछ है नहीं इसमें। तो आउटलुक ईमेल के नाम से हमारे पास एक जो वेरिएबल है वो बेसिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेट मी रिपीट दैट, सॉरी, शायद सेव नहीं हुआ। आउटलुक ईमेल, लेट मी सेव दिस। तो ये सब विंडोज मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो देखिए लॉन्च आउटलुक करना है। अगर आउटलुक इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम में तो ऑब्वियसली बता गया ये नहीं चलेगा, आउटलुक होना चाहिए। और आउटलुक ईमेल फिलहाल मैंने ओपन रखा हुआ है और हम सिंपल इसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको अभी यहाँ से रन करूंगा तो होगा क्या कि ये लॉन्च हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ देखने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए आपके पास आउटलुक से एक रिलेटेड और स्टेप है, रिट्रीव ईमेल मैसेज। हमें ईमेल ही मैसेज रिट्रीव करना है, राइट। तो आप जब यहाँ पे ईमेल मैसेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपको ये पैरामीटर्स फिल करने होंगे। आइए इन पैरामीटर्स पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आउटलुक इंस्टेंस, आउटलुक इंस्टेंस में आपको यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन करना होगा, बताना होगा कि कौन सा है। अब हमारे लिए आउटलुक ईमेल है, आउटलुक इंस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है मेरे किसी और फ्लो से आ रहा होगा, लेकिन मैं आउटलुक ईमेल सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसी आउटलुक में जाना है जो पीछे हमने सिस्टम पे लॉन्च किया, जो हमारा पिछला स्टेप है। जैसे वीबीए या एम कोड में आपने देखा है पावर क्वेरी में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 2 पॉसिबल नहीं है अगर स्टेप 1 नहीं होगा, राइट। मतलब अगर आपके पास 10 लाइन का वीबीए कोड है या आपने पावर क्वेरी में 10 स्टेप्स बनाए हुए हैं जिसमें आप डेटा सॉर्ट कर रहे हैं, फिर फिल्टर कर रहे हैं, फिर कोई एम कोड का फंक्शन लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि हर स्टेप पीछे से कनेक्ट होता है। एक भी स्टेप अगर आपने बीच में रिमूव कर दिया तो सारा जो ताना बाना है स्टेप्स का वो खत्म हो जाता है और फिर आप उसको प्रोग्राम को रन नहीं कर पाते हैं, राइट। तो कहने का मतलब अगर आपको ये चीज पूछनी हो, आपके दिमाग में आ रही हो कि ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली स्टेप 2 जो आप चलेंगे वो स्टेप 1 से कनेक्टेड होगा। ये जरूरी नहीं कि स्टेप 1 से कनेक्टेड हो सकता है उसके पीछे 5 स्टेप्स हों, लेकिन उन 5 स्टेप्स में अगर मान के चले आप कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, जैसे एक्स वाई जी है और बहुत कुछ है। अब आप इस स्टेप में चाहते हो कि आपको एक्स यूज करना है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिकॉज आपने वो पिछले 5 स्टेप्स में कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे वेरिएबल यूज किया होगा। तो यहाँ पे आपको एक्स भी दिखेगा, वाई भी दिखेगा, जेड भी दिखेगा, जेड या जी जो भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर स्टेप जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पिछले स्टेप्स के वेरिएबल्स आपको शो होते रहते हैं उस वर्क फ्लो के अंदर जब आप जब वो एक्शन डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने आउटलुक ईमेल यहाँ से डिफाइन कर दिया और उसके बाद देखिए अकाउंट है मेरा, जो आपका जो भी आउटलुक का अकाउंट होगा आप प्लीज वो यहाँ पे डालिए, अजय टेस्ट परमार 1981, ये मेरा आउटलुक का ईमेल आईडी है, तो ये आपको डालना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद कौन से फोल्डर पे आपको एक्शन लेना है, तो इनबॉक्स डाल दीजिए। आई थिंक इसमें कैपिटल में भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इनबॉक्स को टारगेट कर रहा हूँ और यहाँ पे सभी ईमेल्स को करना है या सिर्फ जो आपकी मेल्स हैं जो अनरीड हैं वो करना है या जो ऑलरेडी रेड ईमेल है वो करना है, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं फिलहाल रख रहा हूँ कि सारी ईमेल्स को टारगेट करना है। उसके बाद जब क्योंकि प्रोसेस चलेगा तो आप चाहते हैं कि वो सारी ईमेल्स रेड हो जाएं, मार्क एज रेड। वेल नहीं, मुझे वो मार्क एज रेड नहीं करना है, ठीक है। मैं उनको एज इट इज ही रखूंगा जो उनका स्टेटस है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आपको जिस हिसाब से करना है आप कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे फ्रॉम है कि किससे आपको ईमेल टारगेट करना है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो सारी ईमेल्स आ जाएंगी, यानी कि जैसे सपोज आपको बोला है कि MIS टीम का आईडी है mis@outlook.com, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। टू कंटेन्स में मतलब जो 2 में था, सब्जेक्ट जैसे आप कहते हो कि यार
जितने भी डेटा हैं जिनमें एशिया डेटा लिखा हुआ है वो सारी ईमेल्स टारगेट करनी है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। उसी तरीके से बॉडी कंटेन आएंगे, इस पे फिर बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। आज का खुद का ही प्रोजेक्ट काफी लंबा है तो इन चीजों में नहीं जाएंगे। अटैचमेंट मुझे फिलहाल कोई सेव नहीं करनी है, ठीक है। ये सारा जब आप कोड बनाते हैं और आप वीबी अगर आपने सीखा मेरे चैनल से, तो ये वैसे आपने सीखा हो, आपको काफी कुछ ये लगेगा यार, मतलब एक वो एक्सपीरियंस है कोडिंग वाला और ये एक्सपीरियंस है बिना कोडिंग का, बट सिमिलैरिटीज है, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, वेरिएबल प्रोड्यूस करना है, वेरिएबल कौन सा प्रोड्यूस करना है, क्योंकि देखिए वेरिएबल हर जगह जरूरत पड़ेगी। आप अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो, आपको कोई भी चीज यूज करते हैं, जब आप कोडिंग में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो वेरिएबल चाहिए होता है। इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, राइट। आप लेट्स से आप जो क्लोज पाते हैं वो आपका एक वार्डरोब होता है, एक अलमीरा होता है, तो वो अलमीरा एक तरह से आपका वेरिएबल है। और आपका खाना पीना सारा फ्रिज में रहता है, वो फ्रिज आपका एक तरह से वेरिएबल है। इंफॉर्मेशन आपका खाना वहाँ स्टोर रहता है, राइट। फिर जैसे आपका व्हीकल हो गया, कार या बाइक है, जो भी आप यूज करते हैं वो आपका एक वेरिएबल है, वो आपको डे टू डे आप उसको यूज करते रहते हैं, राइट। तो लाइफ में ना, मुझे अगर आपको टेक्निकल भाषा में कोई प्रोग्रामिंग में कोई वेरिएबल डेफिनेशन सीखनी हो, तो मुझे लगता है वो यही है कि भाई आप जो भी अपने जीवन में डे टू डे जो भी एक्टिविटी करते हो, उन चीज़ों में जहाँ जहाँ भी आपको किसी भी चीज़ को यूज करने की जब जरूरत पड़ती है, तो वो बेसिकली जो आपका एक पीछे से सेट हो रखा है कि भाई कपड़े आप फ्रिज में नहीं रखते हैं, वो कपड़े अलमीरा में होते हैं, आपके वार्डरोब है, राइट। और बेड शीट्स हैं, वो आप अपने बेड के अंदर रखते हो, यू नो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज एक तरह से वेरिएबल के अराउंड ही घूम रही है। किचन का सामान आप किचन में रखते हो, इजंट इट, आपकी शेल्फ्स होती हैं, उसमें आप किचन यूटेंसिल्स रखते हो। तो देखा जाए तो पूरा जीवन ही वेरिएबल्स के अराउंड चल रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है, ऑन अ लाइटर नोट। एनीवेज, तो वेरिएबल रिट्रीव ईमेल के नाम से वो ईमेल स्टोर हो जाएगी। इसका नाम रिट्रीव ईमेल 2 इसलिए आ रहा है, आई थिंक शायद पिछले कोड में ये कहीं मैंने यूज किया होगा रिट्रीव ईमेल, अदरवाइज ये 2 वर्ड नहीं आता, बट ये ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको नाम चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। रिट्रीव ईमेल, जो ईमेल रिट्रीव हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन, तो हम फिलहाल इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 लाइंस का एक कोड है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब मैं इसको सबसे पहले रन करके आपको दिखाता हूँ, तो राइट क्लिक कीजिए, आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, रन फ्रॉम हेयर। यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी टोटल 3 वेरिएबल्स ही यूज हो रहे हैं। एक आउटलुक ईमेल हो रहा है, वो आपका यहाँ पे आ गया, और ये ब्राउजर भूल जाइए, ये ब्राउजर किसी और वर्क फ्लो से आ रहा है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। ये सारे के सारे जैसे मेरे सब फ्लो बने हैं, आपने देखा होगा पहले हमने ये बनाए थे, तो उनके वेरिएबल्स जो भी हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। हमें तो अपने आउटलुक ईमेल से मतलब है, और रिट्रीव ईमेल जो हमारा वेरिएबल है उससे मतलब है। अब जो ईमेल्स रिट्रीव हुई हैं वो हमें कहाँ दिखेंगी, ऑब्वियसली आप टेस्टिंग करोगे कोड की, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, आप इस पे डबल क्लिक कीजिए, और डबल क्लिक करने के बाद आप चाहे तो इसका विंडो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो देखिए मेरे पास ये टोटल 0 1 2 3 4 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है, नोट कीजिए, और टोटल 4 ईमेल्स हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे ईमेल की इन्फॉर्मेशन, ईमेल की इन्फॉर्मेशन आपकी मोर पे जाइए, मोर पे जाएंगे तो आप देखें उस ईमेल का अटैचमेंट था, बीसीसी में कोई है, बॉडी में देखिए, बॉडी में दिस चैप्टर इज फ्रॉम द लास्ट सेक्शन, तो ये सब है। और सब्जेक्ट लाइन भी है, देखिए नेस्टेड इफ फंक्शन, और ये देखिए नेस्टेड इफ फंक्शन, ठीक है। और इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए डियर टीम, दिस चैप्टर इज फ्रॉम द लास्ट सेक्शन, ठीक है। सो अगर मैं आपको वापस पावर ऑटोमेट में ले जाऊँ यहाँ पे, तो आप ये देखिए सब्जेक्ट लाइन नेस्टेड इफ फंक्शन आ गया, और बॉडी में आ गया दिस चैप्टर इज फ्रॉम द लास्ट सेक्शन। कहने का मतलब ये है कि आपको इस रिट्रीव्ड वेरिएबल में जितने भी आपकी ईमेल्स होंगे उस फोल्डर के अंदर, वो सारे मिल जाएंगे, और आप किसी के अंदर जाके कुछ भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपको इसमें चेक करना है तो ये देखिए, इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा इसे मैं बढ़ाता हूँ यहाँ से। ये देखिए फ्रॉम किससे आया है, इनबॉक्स इंडिया दुबई, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, ये आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया था सब्जेक्ट लाइन में, है ना। डेट भी आ रहा है, तो सारी ईमेल की इन्फॉर्मेशन आ रही है। एंट्री आईडी भूल जाइए, ये एंट्री आईडी हर ईमेल के साथ एक यूनिक आईडी जनरेट होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल के लिए अब देखिए मोटा मोटा हमने क्या किया है कि ईमेल तो इन्फॉर्मेशन ले ली, लेकिन ईमेल की जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है वो आप एक्सेल में कैसे लेके जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जनरली एक्सेल के उसमें चलते हैं और एक्सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करवाते हैं, बेसिक सा काम तो कर लेते हैं। तो एक्सेल का यहाँ पे आप विंडो, ये देखिए एक्शंस में लॉन्च एक्सेल करते हैं, ठीक है।
एक्सेल लॉन्च करेंगे तो ये बोलेगा भाई नया एक्सेल लॉन्च करना है या ऑलरेडी एक ओपन डॉक्यूमेंट है वो करना है। मैं कहता हूँ लेट्स से मुझे ओपन करना है, इस पे जाइए, पाथ दीजिए। अब लेट्स से मैं यहाँ पे, मेरे पास एक फाइल है डी डी के नाम से, मेरे ख्याल से सॉरी डेस्कटॉप पे होगी। तो मैं ये फाइल ओपन कर लूंगा, ठीक है। ये फाइल ओपन कर ली, उसको रीड ऑनली रखना नहीं, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जाएगी तो रीड ऑनली तो अलाउ नहीं होगा। इंस्टेंस विजिबल, यस, मुझे एक्सेल देखना है लॉन्च होगा जब। तो ये देखिए, ये मेरे पास फाइल है और इस फाइल में मैं फिलहाल एक शीट क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से इसी शीट को रखते हैं, ये शीट है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं रखूंगा सब्जेक्ट बॉडी, ठीक है। जो एक्टिव शीट होगी उस पर हम जाएंगे। ये मेरा प्लान है, मैं इसको सेव करता हूँ और रो नंबर 2 से इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो ईमेल का सब्जेक्ट और ईमेल का बॉडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने फ्लो में चलते हैं। तो अब जब आपने एक्सेल लॉन्च किया तो उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो वो आप यहाँ पे देखिए, राइट टू एक्सेल वर्कशीट का एक आपके पास एक्शन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि आपने लॉन्च तो कर दिया, अब क्या, अब आपको डेटा डालना पड़ेगा, राइट। तो एक्सेल इंस्टेंस कौन सा है, वही वेरिएबल एक्सेल इंस्टेंस। आप चाहो तो इसको रीनेम कर सकते हो, मैं फिलहाल ये रखूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैल्यू टू राइट, अब देखिए आपको लिखना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं लिख दूं हेलो तो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो एक्चुअल में ईमेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ईमेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे दो तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक चाहिए ईमेल का सब्जेक्ट और एक चाहिए ईमेल का बॉडी, ठीक है। अब उसको लिखने का तरीका क्या है, उस पर हम जो है वो बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा रिट्रीव ईमेल है, ठीक है। रिट्रीव ईमेल मैं सिलेक्ट करता हूँ, जो मेरा वेरिएबल था। अब उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप 0 इंडेक्स डालिए, ठीक है, 0 इंडेक्स डालिए। और लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ बॉडी, मुझे बॉडी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऑन स्पेसिफिक सेल, यस। तो बॉडी जो है मेरे ख्याल से वो हमें बी कॉलम में चाहिए, अब टू भी लिख सकते हैं, और रो नंबर हमें चाहिए 2, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ ओके, और इसको क्लिक करने के बाद अब होगा ये कि पहले हम सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि ये जो 0 आपने लिखा है, ऑब्वियसली ये फर्स्ट ईमेल के लिए होगा। आपको याद होगा जब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था रिट्रीव ईमेल, ये इंडेक्सेस है, लेकिन आपको सारे इंडेक्सेस चाहिए होंगे, राइट। तो इसके लिए ये 0 अपने आप 1 कैसे होगा, तो उसके लिए आपको वेरिएबल सेट करना होगा। अगर आप मेरे वीबी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है, आप फटाक से मुझे पता आंसर देंगे कि भाई अरे एक लूप लगा लेते हैं सर, var इक्वल्स टू var प्लस 1 कर लेते हैं, उसको बढ़ाते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल्स के लिए अलग से एक फ्लो बना हुआ है, सेट var आप लिखिए, आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये वेरिएबल्स के अंदर है। तो एक वेरिएबल सेट करेंगे जिसको हम यहाँ पे लेट्स से सेट वेरिएबल कर लेंगे। इस वेरिएबल का नाम मैं आउटलुक ईमेल इंडेक्स दे देता हूँ, ठीक है, %, नाम ऐसा होना चाहिए ना जो आपको इजीली पता लग जाए कि हाँ भाई क्या हो रहा है। मेल इंडेक्स, ठीक है, मेल इंडेक्स, मेल इंडेक्स दे देते हैं। अरे भाई कहाँ गया, मेल इंडेक्स, ठीक है, ओके। और जब वो स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे, उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर लिया। अब देखिए, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे तो अब हमारा जो प्लान है वो यही है कि ये जो 0 है ये बेसिकली वेरिएबल से चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं मेल इंडेक्स लिख देता हूँ, समझेगा बात को। तो मेल इंडेक्स की स्पेलिंग्स देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फाइनली तो होना ये चाहिए कि हमारे पास वो चीज़, अच्छा ये कह रहा है मेल इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो यार एक काम करता हूँ, ये एल एक्चुअली अंडरस्कोर देता हूँ, ठीक है, मेल इंडेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई। और यहाँ पे भी हम मेल इंडेक्स कर देते हैं, मेल इंडेक्स, ठीक है। अब एरर जाना चाहिए, एरर चला गया, थैंक यू वेरी मच। अब एक वेरिएबल ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल आपने देखा होगा कि जो आपको लिखना है, अरे भाई वो रो नंबर 2 में थोड़ी हमेशा रहेगा, वो तो ओवरराइट होता रहेगा। तो आपको वेरिएबल कराना होगा जो आपके एक्सेल रो पे जाता रहे, है ना, क्योंकि भाई पहली चीज अगर यहाँ चाहिए तो फिर दूसरी चीज यहाँ चाहिए, तीसरी यहाँ, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से चलना चाहिए अपना काम। क्यों भाई, ठीक बोल रहा हूँ मैं, है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाना चाहिए। अब दूसरा वेरिएबल बनाने के लिए इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कंट्रोल भी कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके फटाफट से वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है।
ये होगा माई रो, परसेंटेज लेट्स से माई रो, ठीक है। सो ये हो गया माई रो। तो रो नंबर तो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, वैसे 0 हो नहीं सकता, बट हम 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज आपको पता है फर्स्ट में हेडर्स है। तो लो जी, अब ये भी हो गया हमारा काम। और यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे आप अपना वेरिएबल लिख दीजिए। वैसे आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वेरिएबल को दिख जाएगा। ये देखिए मैंने आपको बताया ना, पिछले स्टेप सारे कनेक्टेड होते हैं, तो पिछले स्टेप में जितने भी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे होंगे वो यहाँ दिखेंगे। ये आपको चीज समझनी है, ये एक तरह का प्रोग्राम है। आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो बट प्रोग्रामिंग की तरह ही चल रहा है। ऑब्वियसली बैकग्राउंड में तो माइक्रोसॉफ्ट ने यही किया होगा ना, इसका कोड अपने आप जनरेट हो रहा होगा, राइट। तो अब देखिए इस तरह से जब ये चीज आपकी जनरेट होगी तो इसमें क्या है कि आपकी ईमेल्स आ जाएंगे। अब मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचाएंगे, क्योंकि देखिए आपको अभी दो चीजें और करनी है। माई रो तो ठीक है, लेकिन अभी आप कॉलम बी पे जा रहे हैं, तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं अब इसी मेल में क्या करता हूँ कि मेल इंडेक्स जो हमारा है ईमेल का, उसका बॉडी ना लेते हुए सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट आपको लेना है और सब्जेक्ट के लिए मैं कॉलम ए रख लेता हूँ। रो तो वही रहेगी, साथ साथ चलेंगे दोनों भाई, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, ये मेल सब्जेक्ट जाएगा एक कॉलम में और रो होगी 2 फर्स्ट टाइम। अब और बॉडी जाएगी अगेन, रो होगी 2 लेकिन कॉलम होगा बी। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई मेल इंडेक्स जो है वो बढ़ना चाहिए और रो भी बढ़ना चाहिए। मेल इंडेक्स क्यों बढ़ना चाहिए, बिकॉज ये जो मेल इंडेक्स है ये 0 है फर्स्ट टाइम। ये देखिए 0 का मतलब पहली ईमेल का सब्जेक्ट रीड कर लिया। अब दूसरी का कैसे करेंगे, उसके लिए इसको 1 होना जरूरी है। तो अब सेट वेरिएबल, ये जो वेरिएबल सेक्शन है, आप इसको चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, क्लोज कर दीजिए। हो सकता है आप नाम भूल जाओ, बट मोटा मोटा आइडिया होगा कि वेरिएबल्स में जाना है। तो वेरिएबल्स में आप जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इंक्रीज वेरिएबल नाम का एक, डिक्रीज वेरिएबल नाम के ये 2 प्राणी मिल जाएंगे आपको, जिसको यूज करना है आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे इसको यहाँ पे बीच में यहाँ डाल देता हूँ, इंक्रीज वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम यहाँ से उठा लेते हैं। दोनों को एक्चुअली इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो इंक्रीमेंट कितने से करना है, 1 से, क्योंकि पहला 2 है, उसके बाद 3 4 वो अपने आप होता रहेगा। तो सिर्फ 1 लिखना है, वो अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसी की कॉपी बना के इसमें जाके अब माई रो तो हमने कर लिया, मेल इंडेक्स भी कर लेते हैं, उसको भी 1 से, ये 2 नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, डिलीट कर दीजिए इसको, ठीक है ना। इसका अलग विंडो मेल इंडेक्स, ये भी 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो एक 0 से चलेगा 1 2 3 4, एक चलेगा 1 से 2 3 4, ये आपके इस तरह से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब देखिए गाइस, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें आप एक्सेल लॉन्च कर दिया, आपने वेरिएबल सेट कर दिया, आपने डेटा लिख दिया, लेकिन कौन इस टूल को, वर्कफ्लो को बताएगा कि भैया दोबारा जाना है आगे, अगली मेल वेट कर रही है, वो तो हमने लिखा ही नहीं है। आप समझ रहे हो, आपने यहाँ पे क्या किया, सारी ईमेल्स कलेक्ट कर ली। कितनी ईमेल्स हैं, 4 है, 400 है, जो भी है, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन आपने कहा ठीक है ये, अब फिर आपने ये सेटिंग कर ली कि इसका 0 इंडेक्स उठाएंगे और एक्सेल के फर्स्ट रो में डालेंगे, ठीक है। फिर आपने कहा कि 0 के बाद इंडेक्स को 1 भी कर देंगे, लेकिन 1 तो कर देंगे, लेकिन 1 होने के लिए उसका दोबारा इस कोड में आना भी तो पड़ेगा ना, वो तो हमने किया है नहीं, राइट। तो वो हमें करना पड़ेगा, एक लूप लगानी पड़ेगी। हम लूप क्या लगाएंगे, वीबी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो बहुत जल्दी समझ आएगा। कलेक्शन लूप्स आपने देखे होंगे, फॉर ईच सेल इन अ रेंज, फॉर ईच मेल इन ईमेल आइटम्स, जो हम आउटलुक में क्लास यूज करते हैं, राइट। कलेक्शन लूप्स कितने सारे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट की तरह के आपके पास जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं और आपको 1 बाय 1 सब पे काम करना होता है, तो फॉर ईच हमारी कलेक्शन लूप यूज होती है, ठीक है। पाइथन में भी इनफैक्ट ये यूज होता है, लेकिन पाइथन में हम ईच वर्ड यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट पाइथन सिंपल सिंटेक्स से देता है। जैसे आपने बोल दिया फॉर एक्स इन, लेट्स से लिस्ट बना दिया आपने, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, यू नो। तो जैसे आप प्रिंट करने चलेंगे तो एक्स अपने आप एप्पल जाएगा, फिर ऑरेंज जाएगा, फिर बनाना है गुआवा, जो भी आपने लिखा है, राइट। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे एक कलेक्शन लूप लगेगा। तो कलेक्शन लूप के लिए आप सिंपल फॉर ईच में जाए, आप लूप सेक्शन में भी जा सकते हैं, देखिए लूप के अंदर है। तो हम लोग इस फॉर ईच को फिलहाल आप कहीं भी ड्रैग कर दीजिए, लास्ट में कर देते हैं फॉर ईच वैल्यू टू आइटरेट, मतलब आपको कौन सी वैल्यू को आइटरेट करवाना है। अब आपको पता है हमें आइटरेट करवाना है रिसीव्ड ईमेल को, क्या समझे, क्योंकि उसमें हमारी सारी लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें हमारी सारी की सारी ईमेल्स पड़ी हुई हैं, और करंट आइटम वो अपने आप एक वेरिएबल स्टोर कर देगा, मतलब फॉर ईच करंट आइटम इन दिस ईमेल। तो ये कलेक्शन हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। करंट आइटम को मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है, करंट आइटम समझ आ रहा है। आप इसको रीनेम करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका लूप बन गया, फॉर ईच करंट आइटम इन रिट्रीव ईमेल टू। कलेक्शन ऑब्जेक्ट जो आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगा।
तो हम जो लूप चलाएंगे बेसिकली हमें लूप चलाना चाहिए एक्सेल में कुछ भी लिखने से पहले। वेरिएबल्स तो हम लूप से पहले ही सेट कर लेंगे, है ना। 0 सेट कर दिया, 2 सेट कर दिया, क्योंकि लूप के अंदर तो सिर्फ वो इंक्रीमेंट हो रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा ईमेल 1 बाय 1, हम ये सब वैल्यूज बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले लूप चलने से पहले हम अपने वेरिएबल्स को सेट करके रखेंगे कि आपकी वैल्यू 0 है और आपकी 2 है। अब आप शुरू हो जाइए और इसके अंदर हम सारा कोड जो है वो डाल देंगे। तो मैं इस एंड वाले को यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ, और सॉरी ये इकट्ठा ही जा रहा है, सॉरी। चलिए दोबारा चलते हैं। तो राइट टू वर्कशीट को उठा के फॉर ईच में डालिए, दूसरी को भी इसके नीचे डाल दीजिए, और ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप है, सिंपल सा काम है। तो इस तरह से हम अपना डेटा चलाएंगे, और सेव एक्सेल को मैं बाहर ही रख रहा हूँ, लूप के लास्ट में सेव कर देंगे। अब देखिए वीबीए वालों को पता होगा कि आपके पास जब आप वीबीए में जाते हो डेवलपर टैब में, आपको पता है ना ब्रेक पॉइंट होता है। ब्रेक पॉइंट किसे कहते हैं? जब भी आप जैसे कुछ लिखते हो, सब ये थोड़ा बता देता हूँ ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे कुछ भी। हो सकता है कई नए स्टूडेंट्स हो जिनको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल ना हो, ठीक है। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ये ब्रेक पॉइंट होता है, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाता है। ब्रेक पॉइंट मतलब अगर मैं कोड रन करूंगा तो इस लाइन पे आके वो रुक जाएगा। वेल अच्छी बात यह है कि पावर ऑटोमेट भी इन्होंने बिल्कुल यही स्ट्रक्चर रखा है। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे 9 पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये ब्रेक पॉइंट हो गया। अब हम फटाफट अपना कोड रन करते हैं और देखते हैं। अब देखिए भाई, मैंने कोड आपके सामने बनाया है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो देखेंगे, ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे। मेरे पास कोई पहले से स्क्रिप्ट नहीं बना हुआ है, तो ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, आपको मालूम ही होगा अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं। हम सिंपल कोड को रन करेंगे। मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन फ्रॉम हेयर, और जरा देखें सबसे पहले कि भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो देखिए ये स्टेप आपके 1 बाय 1, ये देखिए लॉन्च आउटलुक हो रहा है, आपको दिख रहा होगा वो हाईलाइट हो गया है ना। उसके बाद वो ईमेल्स आई थिंक रिट्रीव कर रहा है, ये देखिए। अब उसने एक्सेल लॉन्च किया, एक्सेल लॉन्च हो जाएगा, ये देखिए एक्सेल लॉन्च भी हो गया। उसके बाद ये देखिए लूप चल पड़ा, देख रहे हो आप। अब देखिए ये देख रहे हो ना, हाईलाइट हो रखा है। तो अब देखिए रिट्रीव ईमेल तो चल पड़ा, ठीक है। और अब मुझे ये देखना है कि भाई ये जो हमने अभी इंफॉर्मेशन ली है, ये इंफॉर्मेशन हमारी एक्सेल में आई है या नहीं आई है। तो अ, हमारा एक्सेल ओपन करते हैं, और ये देखिए, तो ये रैप टेक्स्ट हुआ शायद, या जो भी है। एनीवेज देखिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और ये बॉडी आ गया, ठीक है जी। तो अब दोबारा चलते हैं, रन नेक्स्ट एक्शन करूंगा तो ये रन नेक्स्ट एक्शन में चला जाएगा। मैं पूरा रन कर रहा हूँ ताकि दोबारा इस अगली बार ये अगली ईमेल पे जाए, ये लूप जब चले फिर यहाँ पे आके रुक जाए, ठीक है। सो मैं चलिए रन करता हूँ, ये लीजिए चल पड़ा। अब फिर उसने राइट कर दिया होगा, आपकी मायरो जो है वो आप देख सकते हैं ये 3 हो गई है। 2 के बाद इंडेक्स ईमेल का 1 हो गया है। पूरा आपको हर चीज दी हुई है, ये डिबगिंग विंडो ही है, ठीक है। ये देखिए एमटीडी सब्जेक्ट लाइन था ईमेल का, यस्टरडे एमटीडी वाज 18.8, टुडे इज 22, ठीक है। मेरे सीक्रेट काम की इंफॉर्मेशन आपको जा रही है, कृपया इसे लीक ना करें, ठीक है। ओके, सो अब हम चलते हैं, अरे कहाँ गया विंडो मेरा, यस। तो मेरे हिसाब से आप समझ के होंगे, मैं इसको हटा देता हूँ और फाइनली इसको रन कर देते हैं। तो लूप बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए चल रहा है, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है ये। जब इस तरह से कोड चलता है फ्लॉलेसली, तो आप अपने पूरे घंटों की मेहनत भूल जाते हैं। ये देखिए सेकंड ईमेल, थर्ड ईमेल, फोर्थ ईमेल, आप देख रहे होंगे इसमें बॉडी में कुछ नहीं है, बिकॉज वो ईमेल्स मेरी एम्प्टी है और इसलिए वहाँ पे कुछ आया नहीं है। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी की पूरी तैयार होकर आ गई है, क्या समझे, ठीक है। तो देखिए बहुत चीजें होती हैं, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, मतलब करने को तो बहुत और भी लेवल्स की ऑटोमेशन होती हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि 2 चीजों को लेके मैंने लेक्चर बनाया था कि अगर किसी को पावर ऑटोमेट का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है तो ये प्रोजेक्ट उसको हेल्प कर देगा। अच्छा, इस तरह से ये रोबोटिक जो है ऑटोमेशन हम करेंगे, और इसमें ऑफ कोर्स ये सब किसी भी प्रोग्रामर के लिए ये सब चीजें जो है अगर किसी को नहीं पता है तो बड़ा टफ होगा समझना, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी आपको अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग का बेसिक आइडिया अगर हो तो अच्छा रहेगा, नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। बट गाइस मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, जितना सीखो उतना कम। तो मैं चाहूँ तो अपना जो एजुकेशन का बिजनेस है वो 2-3 सब्जेक्ट्स पे अच्छे तरीके से चला सकता हूँ। आपको पता है कि एक्सेल बहुत डिमांडिंग टूल है, वीबी है, और पावर बीआई टाइप। लेकिन हम लोगों ने भी अपने आप को टाइम से इवॉल्व किया है। पावर बीआई करने के बाद और भी चीज़ें सीखी, पाइथन सीखा है, वेब स्क्रैपिंग, सेलेनियम सीखा है, एक्सेस डेटाबेस, एक्सेस डीबी, कितना कुछ है, और पावर ऑटोमेट, और आगे भी इस तरह से हम बढ़ते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फ्री में आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि कभी भी आप ये चीज़ एक टूल को
लेकर ना बैठे। या इंडस्ट्री ऐसी है डेटा एनालिटिक्स की या डेटा साइंस की, आपको रात दिन मेहनत तो करती रहनी पड़ेगी। हाँ, इसके रिवॉर्ड्स अच्छे हैं, आपको अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, और मेरे ख्याल से वही एक हमारा मेन एजेंडा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए, पैसे से ही लाइफ आपकी जो है वो स्मूथ होती है। मैं कह दूं कि नहीं, पैसा नहीं, सिर्फ शौक देखिए वो तो सरासर बेईमानी होगी। हम भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इसलिए होता है कि दो पैसे एक्स्ट्रा कमाएंगे और उसी से यू नो आप आगे और चीजें अपनी लाइफ में कर सकते हो, इजंट इट? एनीवेज, सो थैंक यू सो मच इसके लिए, और फेस्टिवल ऑफर का ध्यान रखिएगा, ऑफर लिमिटेड है। और आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए शानदार वीडियो में। थैंक यू।